तदा सुकर्तुं त्वयिजीम उद्यते तदा सुकर्तुं त्वयिजीम उद्यते विधीयतां तत्र विधियम् उत्तरम् विधीयतां तत्र विधयम् उत्तरम् परपडितानि वञ्चांसि चिन्वतां परपडितानि वञ्चांसि चिन्वतां प्रवेत् सारा खलु मादृशां गिरे प्रवेत् सारा खलु मादृशा गिरे। तो अब वनेचर महाराज से कह रहा है, पिछले पद में हम लोगों ने देखा तो युधिष्ठिर जी से कह रहा था कि वह नतानन होता है, अर्थात अपने मुख को गिरा करके अपने मुंह को झुका करके व्यथित होता है। कैसे? सांप के भांति, जैसे सांप होता है उस प्रकार से वह भी व्यथित होता है। इसलिए इस श्लोक में कह रहा है कि तत् इस कारण से, कह रहा है कि हे महाराज तत् इस कारण से त्वयि जिह्वम, अर्थात जो आपके त्वयि से किसका बोध हो रहा है? तो महाराज युधिष्ठिर का बोध हो रहा है, महाराज युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। तो कह रहा है वनेचर महाराज से कि त्वयि आपके प्रति जीवन, मतलब जो कुटिलता है, जो कुटिलता है, जो छल है, उस छल को कह रहा है क्या? उद्यते कर्तुम, करने के लिए वह तत्पर है। वह पिछले श्लोक में बताया कि जब आपका नाम जब सभा में सुनता है, लोगों के माध्यम से सुनता है, तो सांप के भांति ईना की डर जाता है, सांप के भांति एकदम गुर्रा कर अपने फन को नतमस्तक कर लेता है और व्यथित होता है, दुखी होता है। और उस श्लोक को जोड़कर इसमें फिर से वनेचर कहा है कि तत्व माने इसलिए, त्वयि माने आपके प्रति, जीवो माने कुटिलता, छल को, उद्यत माने कर्तु माने करने के लिए, उद्यत माने तत्पर है। यह तो आपसे जीत नहीं पाएगा, क्योंकि आप लोग पराक्रम में श्रेष्ठ हैं, आप सभी भाई महान रथी हैं। तो वह यही सोच रहा है कि अब आपके प्रति छल किया जाए, और वह छल करने के लिए एकदम तत्पर है। इसीलिए कह रहा है कि कर्तुम उद्यते, और उद्यते में देखा जाए तो यहाँ पे उद उपसर्ग है, उद उपसर्ग है। और इसमें धातु की बात करें तो धातु इसमें कौन सी है? तो इसमें थम धातु है, और उसके बाद यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? तो कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं उद्यते, और उद्यते में सप्तमी एक वचन की क्रिया है उद्यते। तो पहली लाइन में कहा कि तत् इस कारण से, त्वयि माने हे महाराज युधिष्ठिर के पक्ष में कहा कि आपके प्रति जीवन माने जो छल करने के लिए, कर्तु माने करने के लिए उद्यत है, तत्र माने उसका, और तत् से किसका बोध हो रहा है? तो दुर्योधन का बोध हो रहा है। तो कह रहे तत् माने उसके विधयम उत्तरम, अर्थात उसके प्रति कुछ आप उत्तर देने के लिए विधीयताम आशु, अर्थात शीघ्रता करें। अगर आप उसको कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो आपके प्रति छल करने के लिए तो तत्पर है। लेकिन कह रहा है कि तत्र, अर्थात तो उस दुर्योधन के प्रति, जो दुर्योधन है उसके प्रति कह रहे हैं कि विधेयम उत्तरम विधीयताम आशु, आशु मतलब होता है शीघ्र, और विधेयम उत्तरम अर्थात उसके प्रति कोई क्रिया प्रतिक्रिया दे, जल्दी से कोई क्रिया प्रतिक्रिया देने के लिए आप शीघ्र ही विधेयताम माने जाएं। अगर आप शीघ्र विधेयताम कर रहे हैं, अगर आप शीघ्रता नहीं कर रहे हैं, तो आप एक बार फिर से छल से धोखा खा सकते हैं। इसीलिए कि आप जब तक जल्दबाजी नहीं करेंगे तो मानेगा नहीं। वह सांप के जैसे आपका नाम सुनकर नतानन तो होता है, अपने मुख को झुकाता है, अपने सिर को झुकाता है, लेकिन छल करने में वह अभी तत्पर है। इस कारण से हे महाराज आप अपनी तत्परता को जल्दी से उसके क्रिया प्रतिक्रिया में क्या करें? उत्तर दें। तो उत्तर में देखा जाए तो यहाँ पे उद उपसर्ग है, और उद उपसर्ग के साथ यहाँ पे त्रि जो धातु है, और त्रि धातु के साथ यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें अप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अप प्रत्यय है। और इसमें उक्त कर्ता में है ना, तो उक्त कर में प्रथमा में विभक्ति लगी हुई है, प्रथमा विभक्ति है उत्तर, माने उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि विधेयम, और विधेयम को हम यहाँ पे देखें तो विधेयम में करेंगे बी उपसर्ग है, और इसमें अगर धातु की बात करें तो यहाँ पे धातु है और यत प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है विधेयम। और विधेयताम में देखें तो यहाँ भी बी उपसर्ग है, और बी उपसर्ग के साथ इसमें धातु के साथ कौन सा प्रत्यय है? तो तिप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तिप प्रत्यय लगा हुआ है। और यह लोट लका प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। कौन? विधीयताम।
तो कह रहे हैं कि विधेय उत्तरम अर्थात तत्र मन दुर्योधन के प्रति आप कोई क्रिया प्रतिक्रिया दें, और आशु, आशु तो अव्यय है तो आशु माने हो जाएगा शीघ्र ही, तो शीघ्र विधेयताम, शीघ्रता करें। उस विधेयताम क्या है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, तो कह रहे हैं कि जल्द ही आप शीघ्रता करें, ऐसा वह बनेचर बताया। तीसरी और चौथी लाइन में कह रहा है पर परितानी वाचांसी चिन्वताम, पर माने दूसरों के परितानी माने कही गई हुई, वाचांसी माने बातों को, चिन्वताम मतलब इकट्ठा करना या चुनना, तो दूसरों की कही गई बातों को संग्रह करना है। तो वाचांसी में यहाँ देखें तो यहाँ पे वच धातु है, और वच धातु की बात कर रहे हैं, इसमें प्रत्यय देखें तो असून प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, असून प्रत्यय है, और द्वितीय का यह बहुवचन है वाचांसी। और चिन्वताम में देखा जाए तो यहाँ पे ची धातु है, और ची धातु है चयने अर्थ में होता है, और यह षष्ठी में देखा जाए तो प्रत्यय जो है तो सत्य प्रत्यय षष्ठी का बहुवचनांत हो जाता है चिन्वताम। तो कह रहे हैं कि पर परितानी, और परितानी मतलब यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास है, तृतीया तत्पुरुष समास है। तो पर परितानी अर्थात दूसरों के द्वारा कही गई, वाचांसी माने बातों को, चिन्वताम माने चुनकर या संग्रह करके, मादृशा अर्थात मेरे जैसे लोग, मादृशा बता रहा है कि मुझ जैसे लोग क्या करते हैं, तो कह रहे हैं कि मादृशा मुझ जैसे लोग, बागीरम प्रवृत्त सारा खलु, मुझ जैसे लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो उसी को बता रहा है कि मैं लोगों की बातों को, जो दूसरे लोग हैं उनकी बातों को सुन करके, चुन करके या संग्रहित कर करके मुझ जैसों की बातों को वृतांत मात्र नहीं, प्रवृत्त सारा वृतांत मात्र खलु, निश्चित रूप से वृतांत मात्र ही समझिए। अब यह जो बनेचर है यह महाराज के साथ युद्ध करने नहीं जा सकता है, इसीलिए कह रहा है कि हमारा जो कार्य था वह हम कर दिए हैं, जितना जितना जानना था वह हम जान करके आपके समक्ष आए हुए हैं, और अब तक यह संपूर्ण बातों को बताया, दुर्योधन इत्यादि के जितने भी क्रियाकलाप थे उसके नीति के गुण अवगुण सब बातों को बता दिया है। अब 25वें श्लोक में अब महाराज से यह निवेदन कर रहा है कि आप भी कुछ उसके प्रति उत्तर दें, आप भी कुछ उसके प्रति कहें, अन्यथा वह तो आपके प्रति छल करने के लिए हमेशा तत्पर था और अब भी तत्पर है। और मुझ जैसे कर पर परितानी यानी दूसरों की बातों को, वाचांसी माने सुन करके, इन बातों को, चिंतवताम माने इकट्ठा करके या संग्रह करके, मादृशा मुझ जैसे लोग, गिरम माने वाणी को, पवित्र सारा खलु, खलु माने निश्चित ही पवित्र सारा, अर्थात क्या हो सकता है, वृतांत मात्र पर्यवासिनी हो सकता है। हम लोग बस यही कर सकते हैं, यह काम हे महाराज आपकी कृपा से मैंने सकुशल कर दिया है। और इसके बाद अब एक श्लोक और होगा जिसमें वह पाता है, मतलब अपना दान दक्षिणा जो पा जाता है और वहां से वो बनेचर चला जाता है। तो इसके 26वें श्लोक के बाद फिर से द्रौपदी जी बोलना शुरू करती हैं। बाद बनेचर के पक्ष में एक श्लोक और होता है, उसके बाद 27वें श्लोक से द्रौपदी जी बोलना प्रारंभ करती हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।